बच्चों, आपसे इतना लगाव है कि आपका सांस छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। तो मैंने क्या प्लान किया है कि जो अगला जो हमारा 3-4 दिन है एग्ज़ाम से पहले का, उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक प्रैक्टिस करा देता हूं, और इससे जो आपका काम आसान हो जाएगा। हमारा जो टारगेट है ऊंचा, उसको पूरा करने में आपको ये थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा। एक रिवीजन भी हो जाएगा मेरे साथ। हम लोग टाइम खर्च नहीं करेंगे, चलिए निकलते हैं और 23 से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं ना, तो ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, बट ये है क्या, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। तो हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं लगातार जैसे क्लास में कराता हूँ वैसे ही ट्रांसलेट कर करके, अनुवाद करके और आंसर बोलता जाऊँगा। अब 23 चीज़ को देखते जाइएगा, ठीक है ना। कभी भी हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ, हतोत्साहित नहीं होना है कि इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है तो क्या हुआ, हम लोग लगातार पढ़े हैं और इसी फॉर्म में पढ़े हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, देखते हैं क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट व्हेन पुट इनटू द सॉइल इज लाइकली टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। कहता है कि ये कुछ प्लांट के पार्ट दिए हुए हैं, भाग दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि किसको जमीन में डालेंगे तो नया प्लांट आएगा, ऑफस्प्रिंग आएगा। पार्ट ऑफ एन इंटरनोड, इंटरनोड प्लांट के किस पार्ट को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। यहाँ देखो तो जो स्टेम होता है हमारा तना, उसमें नोड होते हैं ऐसे पर्व, और उनके बीच के पार्ट को, बीच के भाग को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। अब बताओ, ये इंटरनोड काट के लगा देंगे सॉइल में तो क्या नया प्लांट आएगा? कभी नहीं आएगा। हमको क्या चाहिए? नोड चाहिए। काहे बताओ? नोड में होते हैं बर्ड, तो हमको चाहिए नोड। स्टेम कटिंग विद नोड, यही आंसर हो जाएगा। पार्ट ऑफ प्राइमरी रूट, ये सब बात नहीं चलेगा। ये फ्लावर, फ्लावर डाल देंगे जमीन में तो प्लांट आएगा? कभी नहीं आएगा। फ्लावर से जब सीड बन जाएगा और सीड जो डालोगे सॉइल में तब जाकर के प्लांट आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेम का वो वाला पार्ट जिसमें कि नोड हो। जैसे देखते हो ना, अपने यहाँ आलू लगाते हैं तो जो गांठ वाला पार्ट है वहीं लगा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमॉन्ग द टर्म्स लिस्टेड बिलो, नीचे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। Those that of are not technically correct names for floral hole, कहता है कि फ्लोरल होल आप पढ़े हुए हैं पुष्पीय चक्र। अब पुष्पीय चक्र में क्या है कि जो सारे पार्ट दिए हुए हैं, तो कौन सा ऐसा नाम है जो कि सही नहीं है, टेक्निकली अगर देखें तो सही नहीं है, गलत है, ठीक है। एंड्रोसियम, अब जो फ्लोरल होल है ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 4 होते हैं फ्लावर में, एंड्रोसियम, गाइनेशियम, बोलो, और नीचे से 2 कौन से होते हैं? कैलिक्स और कोरोला। याद है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेशियम। अब देखो जरा सा, एंड्रोसियम यहां पर कर दो और गाइनेशियम सबसे अंदर में कर दो। तो एंड्रोसियम दिया है, कार्पेल गलत है, कार्पेल तो गाइनेशियम का यूनिट है, गलत है। कोरोला ठीक है, सेपेल कैलिक्स का यूनिट है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि कौन कौन सा इनकरेक्ट है, कौन कौन सा गलत है। तो गलत कौन हो जाना चाहिए? कार्पेल और सेपल, मतलब 2 और 4, 2 और 4। तो ये सी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस इन द एम्ब्रियो सैक of an angiosperm is present at the micropylar tip of। फिलीफॉर्म ऑपरेटस एम्ब्रियो सैक में कहाँ प्रेजेंट होता है? ये देखो जरा सा, तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस हम लोगों ने पढ़ा था, ये प्रेजेंट होता है सिनर्जिड्स में। आंसर क्या हो जाएगा? सिनर्जिड्स। फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक ऑकर्स इन, एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है? तो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, बताओ कहाँ पर? एम्ब्रियो में, एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ना, फिर एम्ब्रियो आ गया ओव्यूल में, स्टामेन में। एम्ब्रियो सैक कहाँ प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। One of the most resistant biological material is,
वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट, कितना तो तुम रिवाइज किए हो, सबसे रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल कौन है? सबसे रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल है स्पोरोपोलेनिन, लिग्निन, क्यूटीन, सेलोज। लिग्निन तो है रेसिस्टेंट, क्यूटीन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिरोधी कौन है? स्पोरोपोलेनिन है। क्लियर हो गया ये? इन एंजियोस्पर्म्स which lead to the formation of a mature gametophyte from a pollen mother cell। कहता है कि एक पोलन मदर सेल से मैच्योर गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कहते किसको है पता है आपको? ये मान लो कि एक पोलन मदर सेल है, पोलन मदर सेल है, पीएमसी है, इससे हमको एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट चाहिए। मेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं? पोलन ग्रेन को कहते हैं, परागकण को कहते हैं, पोलन ग्रेन को कहते हैं। तो कैसे हम लोग पोलन मदर सेल से पहुंचेंगे पोलन ग्रेन तक? बोलो, मियोसिस होता है। अब मियोसिस के 2 पार्ट्स हो गए, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो क्या बोलेंगे हम लोग? 2 मियोटिक डिविजन्स, जैसा ऑप्शन में बना हुआ है, 2 मियोटिक डिवीजन, 3 माइटोटिक डिवीजन, 2 माइटोटिक एंड 1 मियोटिक डिवीजन, ए सिंगल माइटोटिक डिवीजन। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2 मियोटिक डिवीजन्स। देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल अकर्स इन, माइक्रोपाइल कहाँ मिलता है? सीधा सीधा बात है, माइक्रोपाइल मिलता है कहाँ पर बताओ? माइक्रोपाइल मिलता है ओव्यूल में। ओव्यूल में जो पोर होता है, जो छिद्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। आंसर हो जाएगा ओव्यूल। नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कॉल्ड, एम्ब्रियो सैक को हम लोग और क्या कह सकते हैं? एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं मेगा गैमेटोफाइट। याद कर रख लो, मेगा गैमेटोफाइट। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? मेगा गैमेटोफाइट। यहां देखो, विच कंप्राइजेस द एग ऑपरेटस, एग ऑपरेटस कौन बनाता है? एग ऑपरेटस कौन बनाता है? देखो तो एग ऑपरेटस में हम लोग पढ़े थे कि एग सेल होता है, दिया ही है, एग सेल होता है और उसके साथ कौन होते हैं? 2 सिनर्जिड्स होते हैं। 1 एग सेल 2 सिनर्जिड मिलकर क्या बना देता है? एग ऑपरेटस। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ? तो ओव्यूल में ये प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक में। कहाँ पर? माइक्रोपाइल के नजदीक, माइक्रोपाइलर एंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में कौन नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता है? जर्म पोर नहीं मिलता है। जर्म पोर कहाँ मिलता है? याद करो, मेल गैमेटोफाइट में पोलन ग्रेन में एक छिद्र होता है, एक पोर होता है, इट इज कॉल्ड जर्म पोर। सिनर्जिड कहाँ मिलेगा? एम्ब्रियो सैक में। फिलिफॉर्म ऑपरेटस अभी पढ़े हैं, एम्ब्रियो सैक में। सेंट्रल सेल याद करो, 2 न्यूक्लियस वाले सेल कहाँ पर? एम्ब्रियो सैक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्म पोर, जर्म पोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द गैमेट मदर सेल इज नोन एज, गैमेट मदर सेल को क्या कहते हैं? अब जैसे दिया है ऑप्शन, गैमेट मदर सेल को क्या कहते हैं पूछ रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हैप्लॉइड कहते हैं कि डिप्लॉइड कहते हैं। गैमेट मदर सेल, देखो मदर सेल है तो होगा कैसा? मदर सेल है तो डिप्लॉइड होगा, 2n होगा। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कि उसको कहते क्या है? गैमेट मदर सेल को मियोसाइट कहते हैं। आप नोट किए हुए हैं, गैमेट मदर सेल को मियोसाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गैमेट मदर सेल में होता है मियोसिस, अब मियोसिस होता है तो गैमेट बन जाते हैं। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। पोलन ग्रेन जीवाश्म के रूप में, फॉसिल्स के रूप में बढ़िया से प्रिजर्व रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। क्यों रहते हैं? सीधा कारण है स्पोरोपोलेनिन होता है। क्या होता है उसमें? स्पोरोपोलेनिन होता है। स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस के चलते ही क्या होता है? पोलन ग्रेन्स अच्छे से फॉसिल के रूप में, जीवाश्म के रूप में प्रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां देखो तो बड़ा सा क्वेश्चन दिखने लगा, द आउटर लेयर पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, तो यही लिख दूंगा ना। कहता है कि पोलन ग्रेन का आउटर लेयर क्या होता है? पोलन ग्रेन का पराग कण का आउटर लेयर क्या होता है बताओ? एक्साइन होता है। दिस इज मेड अप ऑफ, ये किससे का बना होता है? एक्साइन किससे का बना होता है बताओ? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है।
ठीक है। विच इज एब्सेंट ऑन, और कहाँ गायब होता है, जर्म पोर में गायब होता है। जहां जर्म पोर होता है वहां पर एक्साइन नहीं होता है। आंसर क्या करना चाहिए, एक्साइन, स्पोरोपोलिन, जर्म पोर, मतलब बी। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज विच इज टू एन एंथर। जैसे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, वैसे ही एंथर के अंदर क्या होना चाहिए, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, तो पोलन ग्रेन होने चाहिए। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है ओव्यूल के अंदर, वैसे ही पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है एंथर के अंदर। आंसर हो जाएगा पोलन ग्रेन। क्लियर। Which is the innermost wall layer of microsporangium? माइक्रोस्पोरेंजियम का इनरमोस्ट वॉल लेयर, सबसे अंदर वाला वॉल लेयर कौन सा है, सबसे अंदर वाला वॉल लेयर कौन सा है बताओ, टैपेटम। अगर सीक्वेंस याद हो, क्रम याद हो हम लोग को, तो माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर में होता है ना, सबसे बाहर वाला उनका वॉल है एपिडर्मिस, तब इंडोथेशियम, याद है ना, फिर इंडोडर्मिस नहीं रे, मिडिल लेयर, याद है ना, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर में टैपेटम। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, स्पोरोपोलिन अकर्स इन, स्पोरोपोलिन कहां मिलता है, ये तो मिलेगा भाई पोलन ग्रेन में। अब पोलन ग्रेन को कहते क्या है, पोलन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, लेकिन ध्यान से देखो ऑप्शन पढ़ते हैं अगर यहाँ पे हम लोग, तो लिखा है फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, वेजिटेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन और एक्साइन ऑफ पोलन वॉल। तो इस हिसाब से देखो मेल गैमेटोफाइट भी सही है, एक्साइन ऑफ पोलन वॉल भी सही है, लेकिन ज्यादा सही तब क्या ले लेंगे, एक्साइन लिखा हुआ है तो एक्साइन ऑफ पोलन वॉल। क्लियर हो गया ये, एक्साइन आंसर लगा देंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इन ए फ्लावर, देखिए तो इन ए फ्लावर, एक फ्लावर में इफ द मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। देखो क्वेश्चन बढ़िया आ गया ये, कहता है एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल ये एमएमसी से बन गया मेगास्पोर, ये बन गया मेगास्पोर, लेकिन बोलता है कि मियोसिस हुआ ही नहीं। और इफ वन ऑफ द मेगास्पोर्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, और यही मेगास्पोर से क्या बन गया, फिर एम्ब्रियो सैक बन गया। इट्स न्यूक्लियाई विल बी, इसका न्यूक्लियाई कैसा होगा। देखो मियोसिस हुआ नहीं है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, तो मेगास्पोर भी डिप्लॉयड होगा, समझ आ रहा है। अब फिर मेगास्पोर के अंदर इसका जो न्यूक्लियस है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि 3 बार मियोसिस के थ्रू लगातार डिवाइड होता है, तो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि इसके जो न्यूक्लियस होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, यहाँ पर डिप्लॉयड नहीं होंगे जब मियोसिस हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को, द पार्ट दैट डिटरमाइंस द कॉम्पैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन इज, पोलन ग्रेन के द पार्ट दैट डिटरमाइंस द कॉम्पैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के कॉम्पैटिबल नेचर को कौन सा पार्ट डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है, तो ये तो पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा निर्धारित करता है, स्टिग्मा डिसाइड करता है कि पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का है कि नहीं है। नेक्स्ट, यहां देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंथर इज, एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, याद है ना, ये हम लोग ऐसे डायग्राम बनाए हुए हैं, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टामेन्स रिप्रेजेंट्स द, स्टामेन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स को, मेल गैमेटोफाइट को, माइक्रोस्पोरेंजिया को, या किसी को नहीं, नन ऑफ द अबव, माइक्रोस्पोरोफिल, स्टामेन रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ए 3 सेल्ड पोलन ग्रेन्स है, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन्स है, तो 3 सेल जब पोलन ग्रेन में होगा तो उसमें क्या क्या होगा, ठीक है ना, 3 सेल जब पोलन ग्रेन में होगा तो एक जेनरेटिव सेल तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी वेजिटेटिव सेल रहेगा, और जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बना देगा,
मतलब एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। इसमें देखोगे तो ऑप्शन डी यही बनता है, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट्स। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज A to F in the given figure and select the correct option। आप फिगर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं A से F तक लिखे गए हैं उनको आप चेक करिए और इसमें से राइट ऑप्शन को, सही उत्तर को आपको खोजना है। ये डायग्राम जो हम लोग देख रहे हैं किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है एक मैच्योर ओव्यूल का, परिपक्व ओव्यूल का। इस ओव्यूल के अंदर जो A है वो किसको दिखा रहा है बताओ? A दिखा रहा है यहाँ पर किसको? A दिखा रहा है कैलेजा, ठीक है ना। बी किसको दिखा रहा है? इस ओव्यूल का ये फ्यूनिकल है, इस ओव्यूल का ये क्या है? फ्यूनिकल है। सी किसको दिखा रहा है? सी इस ओव्यूल का माइक्रोपाइल है। ये क्या है? ओव्यूल का माइक्रोपाइल है। डी क्या है इस ओव्यूल का? डी इंटेगुमेंट है। ई क्या है बताइए? ई एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है। और एफ क्या है? एफ है न्यूसेलस। अब आप आराम से क्या कर सकते हैं? आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। ए है कैलेजा, तो बोले कैलेजा पढ़ जाएंगे। अब बी और डी में दिया हुआ है कैलेजा, तो ए गया काम से और सी खत्म, ठीक है ना। अब हमको सिलेक्ट करना है बी और डी में, देखो कैसा। तो फिर ए के बाद बी क्या है? बी है फ्यूनिकल। बी फ्यूनिकल यहां भी है, फ्यूनिकल यहां भी है, अभी दोनों चल रहा है। सी माइक्रोपाइल, सी माइक्रोपाइल यहां भी है और यहां भी है, आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। डी इंटेगुमेंट, डी इंटेगुमेंट यहां भी है, यहां भी वो दौड़ा रहा है। ई एम्ब्रियो सैक, ई एम्ब्रियो सैक यहां पर है, यहां पर न्यूसेलस दे दिया। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, मिला देना है और सही आंसर यहां से चुन लेना है, ठीक है ना। यहां देखो कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 में लिखा है इंटेगुमेंट, अब कॉलम 2 में किससे मिलाया जाए? इंटेगुमेंट क्या है? प्रोटेक्टिव इन्वेलप है, सुरक्षात्मक आवरण है ये। तो इंटेगुमेंट को हम लोग मैच कर देते हैं किससे? इंटेगुमेंट को मैच कर देते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव इन्वेलप से। कैलेजा क्या है भाई? कैलेजा है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का बेस। फ्यूनिकल क्या है बताओ? ओव्यूल का डंठल, स्टाक ऑफ ओव्यूल। और न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस है मास ऑफ सेल्स, ठीक है ना। मैच हो गया, यहां से मिला लीजिएगा, टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के बारे में आपको इनकरेक्ट चुनना है, आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है ना। एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एग्जाइन स्पोरोपोलेनिन से बनता है, सही बात है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेंपरेचर एंड स्ट्रांग एसिड्स एंड अल्कली। यह हाई टेंपरेचर, उच्च तापमान, स्ट्रांग एसिड्स और अल्कली को सह सकता है, ये भी सही है। इट कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, यह एंजाइम से खराब हो सकता है, ये गलत बात है। ये एंजाइम के लिए भी क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है, प्रतिरोधी होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। गलत पूछ रहा है, सही तो पूछ नहीं रहा हमें। अगला क्वेश्चन, ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज, कहता है कि एंजियोस्पर्म से फूल लगता है, फ्लावरिंग प्लांट का जो एम्ब्रियो सैक है उसका क्या कंडीशन होता है? ये तो बहुत आसान है ना, 7 सेल होते हैं, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियाई ऊपर इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियट, आंसर हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट देखो तो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एन एडेप्टेशन ऑफ, कहता है कि सुगंधित फ्लावर हो और उसमें नेक्टर हो, मधुरस हो, ये किसका अनुकूलन है? ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, और इंसेक्ट से, कीटों से जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, उसको एंटोमोफिली कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ पोलेंस टू द स्टिग्मा ऑफ another flower
ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। कहता है कि प्लांट एक ही है, लेकिन एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर पोलन जा रहा है, इसको क्या नाम दिया जाए, इसको क्या कहा जाए? इसको कहा जाएगा गिटोनोगैमी। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? गिटोनोगैमी। एग्जांपल आप लोगों को याद होगा, एग्जांपल ये होता है मेज में, मक्का में और कुकुरबिट्स। याद आ गया? आगे बढ़ो, याद है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ये तो हो ही गया ना, ये हो गया मौका, दोबारा लग गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये दोबारा लग गया है, इसको कर लिया है। याद रखते हैं सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, गलत पेयर चुनना है, गलत जोड़ा चुनना है। हाइड्रोफिली मतलब वाटर से जो पॉलिनेशन होता है, लिखा है पॉलिनेशन बाय वाटर, सही है जोड़ा, ये हम लोग क्या चुनना है? गलत चुनना है, इनकरेक्ट। और निथोफिली बर्ड्स से जिसमें पॉलिनेशन होता है, ये सही बात है। एनिमोफिली विंड से जिसमें पॉलिनेशन होता है, ये भी करेक्ट है। देखो यहां पे कीरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन बाय बीज नहीं, ये पढ़ाई थे पॉलिनेशन बाय बैट्स, चमगादड़ से जो पॉलिनेशन होता है उसको कीरोप्टेरोफिली कहते हैं। और ये किस में होता है याद है? सेमल में, कदम में, याद है? सेमल और कदम में, तो ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following exhibits एनिमोफिली? एनिमोफिली, लेकिन जानते हैं इसका जो आंसर दिया है ना, इसको स्किप करो, ये हम लोग के बुक में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, स्किप कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोगैमी कैन अकर, ऑटोगैमी कैन अकर इन अ कैस्मोगैमस फ्लावर इफ, पता है किस प्रकार के, किस टाइप के कैस्मोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी होगा? ऑटोगैमी का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। किस तरह के फ्लावर? कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस का मतलब जो फ्लावर खिलते हैं, जिनका स्टिग्मा और ये देखो एंथर दोनों साफ साफ ओपन रहते हैं, ठीक है ना, इनको कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। किस टाइप के कैस्मोगैमस फ्लावर में? जो क्या होता है बताओ? जिसमें एंड्रोसियम और गाइनेशियम दोनों साथ साथ मैच्योर होते हैं, दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं, ठीक है ना। मतलब पोलन ग्रेन और यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक बनता हुआ या जो ओव्यूल बनता है, वो दोनों साथ साथ तैयार होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पोलन मैच्योर्स बिफोर, तो गलत बात है ना, पहले बिफोर लिख दिया। ओव्यूल्स मैच्योर बिफोर, तो ये भी गलत हो गया। बोथ पोलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली, ये सही उत्तर है, साइमल्टेनियसली। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ का बात मुमकिन नहीं है। हम लोग कंडीशन में क्या बोला था? हम लोग कंडीशन बोलते कि होमोगैमी, ठीक है ना। और क्या भाई, तो एक साथ दोनों क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। एंड्रोसियम गाइनेशियम दोनों साथ साथ मैच्योर होते हैं। ये सही है हम लोग का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिस्टोगैमस। देखो ना, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं? सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड, वाटर पोलिनेटेड। क्लिस्टोगैमस का मतलब कि जो फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते हैं, खिलते नहीं है, नेवर ओपनिंग फ्लावर्स, all the flowers are called क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। ऑलवेज रिमेंबर, क्लिस्टोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाला एक कारक है, एक फैक्टर है। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्टेटमेंट। कहता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टेबिलिटी, याद है ये स्वबंध्यता। कहता है कि स्वबंध्यता से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो कौन कौन से सही है, करेक्ट पूछ रहा है, कौन कौन से सही है, देखते हैं पढ़ के। इट इज ए डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने वाला एक युक्ति है, डिवाइस है, ये बात सही है। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म, जेनेटिक है, हम लोग लिखे थे जेनेटिक रीजन से, अनुवांशिक कारणों से, ये भी सही है। इट इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन, इसके चलते सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये भी सही है। तब लास्ट देखें, इट प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन
पोलन ट्यूब गोज इन द पिस्टिल। कहता है ले देकर के बात है कि भाई ये क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। कैसे रोकता है, तो बोलता है कि पोलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं होने देता है, इनहिबिट करता है पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन। समझ आ गई बात? आंसर क्या होना चाहिए, सारा सही, ऑल ऑफ दीज आंसर, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजुअली पोलन ग्रेन्स आर शेडेड। शेडेड मतलब गिर जाना, एंथर से निकल जाना, झड़ जाना। पोलन ग्रेन्स कब शेड ऑफ होते हैं, किस स्टेज में होते हैं, तो जनरली होते हैं टू सेल स्टेज में। अभी ना बताया था, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, और कभी कभी थ्री सेल स्टेज में वही जनरेटिव सेल डिवाइड होकर टू मेल गैमेट्स बना देता है। तो यहां पूछ रहा है यूजुअली मतलब सामान्यतः, तो कितने सेल स्टेज में, टू सेल स्टेज में, ध्यान रखना, टू सेल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द स्टेप्स परफॉर्म्ड इन एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़े हुए हैं, इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको अरेंज कर देना है, ठीक है ना, सजा देना है। देखो तो लिखा है रीबैगिंग, इमैस्कुलेशन, क्या लिखा है रीबैगिंग, इमैस्कुलेशन, डस्टिंग द पोलन ऑन स्टिग्मा, डस्ट करना, छिड़कना पोलन ग्रेन से स्टिग्मा पर। रीबैगिंग, दोबारा बैगिंग करना, दोबारा थैली लगाना। इमैस्कुलेशन, याद है हम लोग क्या करते हैं, स्टामेन्स को मैच्योर होने से पहले ही फ्लावर से काट के हटा देते हैं, इमैस्कुलेशन। बैगिंग समझ रहे हैं। कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पेरेंट, मेल पेरेंट से पोलन ग्रेन्स का संग्रहण करना है, कलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट प्लांट, मेल और फीमेल प्लांट का सिलेक्ट करना, मतलब पेरेंट प्लांट चुनना है। अब क्या है, हमको क्या करना है, इसका राइट सीक्वेंस लगाना है, सही क्रम लगाना है। सबसे पहले तो हम लोग पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, 6 पेरेंट सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, तो पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद इमैस्कुलेशन कर देंगे। बताओ, इमैस्कुलेशन कर देंगे। इमैस्कुलेशन के बाद हम क्या बोले थे, बैगिंग कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। तो बैगिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे, देखेंगे भाई पोलन ग्रेन्स तैयार हो जाए, फिर पोलन ग्रेन्स को मेल पेरेंट से सिलेक्ट कलेक्ट करेंगे, तो मतलब कि ये हो जाएगा। और उसके बाद से पोलन ग्रेन ले आकर के स्टिग्मा पे छिड़क देंगे, डस्टिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बच गया, रीबैगिंग। यही हमारा आंसर होगा। खोज लेना, 6 2 4 5 3 1, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट, चलो अब साइंटिस्ट ने पूछ दिया, हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन लिलियम एंड फ्रिटिलारिया। लिलियम और फ्रिटिलारिया में डबल फर्टिलाइजेशन को, दोहरे निषेचन को किसने खोजा था? सोचना ही नहीं है, नवासीन ने। किसने खोजा था? नवासीन ने खोजा था। बात खत्म हो गई। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग द मेल गैमेट्स बाय पोलन ट्यूब इज, देखो ना, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट्स बाय पोलन ट्यूब इज, इसको बोलते हैं सिफोनोगैमी। ध्यान सुनना, हम लोग जो पढ़े हुए हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, उसमें क्या पढ़ा है कि पोलन ट्यूब से जो मेल गैमेट जाता है तो पहले इंटर करता है ओव्यूल में। उसके 3 तरीके हैं, अगर माइक्रोपाइल से गया पोरोगैमी, कैरिजा की तरफ से गया कैरिजोगैमी, और अगर इंटेगमेंट को कहीं दूसरे जगह से फाड़ के गया तो मेजोगैमी। अब फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो सैक में जाता है तो हमेशा पोरोगैमी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, इट इज कॉल्ड सिफोनोगैमी। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड, फिर वही क्वेश्चन आ गया, नोवासिन। यहां देखो, ए डाइकोटिलेडनस प्लांट, डाइकोट प्लांट bears flower but never produces fruits and seeds। पता है कि एक डाइकोट प्लांट है, कोई मान लो कोई डाइकोट प्लांट है,
कोई डाइकॉट प्लांट है, इसमें फ्लावर तो लगते हैं लेकिन फ्लावर के बाद से इसमें फ्रूट नहीं लगता और सीड नहीं लगता है। फ्लावर लग रहा है, फ्रूट और सीड नहीं लग रहा है। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन, इस सिचुएशन का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? द प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर अगर होगा मतलब पिस्टिल वाला फ्लावर मतलब गायनेशियम वाला फ्लावर, तब तो उसमें गायनेशियम में होता है ओव्यूल, तब तो ओव्यूल से फ्रूट और सीड बनेगा ही बनेगा। ये इसका मतलब आंसर नहीं होगा। प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टैमेन। अरे दोनों का पिस्टिल और स्टैमेन दोनों होगा तो ही फर्टिलाइजर होगा, तो फ्लावर में क्या लग जाएगा? बोलो फ्रूट और सीड लग जाएगा। प्लांट इज मोनेसियस, प्लांट मोनेसियस है माने एक ही प्लांट में क्या होगा? एक ही प्लांट में क्या मिल रहा है हमको? एक ही प्लांट में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों मिल रहे हैं, ठीक है ना? उस कंडीशन में भी क्या होगा? फ्रूट सीड बन जाएगा। प्लांट इज डायोसियस, प्लांट डायोसियस है, दो अलग अलग प्लांट है, मेल फ्लावर कहीं और लग रहा है, फीमेल फ्लावर किसी और प्लांट में लग रहा है, ठीक है ना? अब क्या है कि जो प्लांट की बात हम लोग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, वो एस्टामिनेट फ्लावर वाला प्लांट है, मतलब उसमें सिर्फ मेल फ्लावर लग रहे हैं। अगर कोई प्लांट है उसमें सिर्फ मेल फ्लावर लग रहे हैं तो मेल फ्लावर के पोलिनेशन से पोलिनेशन होगा, तो दूसरे जो फ्लावर है जिसमें फीमेल पार्ट गायनेशियम है तो वहां तो सब कुछ हो जाएगा, फ्रूट सीड बन जाएगा। लेकिन इस मेल फ्लावर में ना फ्रूट बनेगा ना सीड बनेगा, तो आंसर क्या होना चाहिए? प्लांट डायोसियस है और उसमें सिर्फ एस्टामिनेट फ्लावर लग रहे हैं। डी आंसर। समझ आ गया बात? नेक्स्ट, एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज 36 क्रोमोसोम्स। एंडोस्पर्म 3n होता है, सबसे पहले तो ये नाम रखना है, और तब ऐसे सेल में 36 क्रोमोसोम है, ये समझ में आ गया। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमेट्स वुड बी, तो कहता है कि तब गैमेट में कितना क्रोमोसोम होगा ये बता दीजिए। गैमेट गैमेट होता है हैप्लॉइड n, तो इसका मतलब n कितना हो जाएगा? 36/3 मतलब 12 क्रोमोसोम्स। मतलब चलो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, फिर क्वेश्चन में भी हो रहा है, ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। पता है कि एंजियोस्पर्म में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है ना, तो उससे क्या फायदा है? उससे फायदा है कि भाई एंजियोस्पर्म बनता है। ट्रिपल फ्यूजन का क्या फायदा है? एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उससे एंजियोस्पर्म का निर्माण होता है। ट्रिपल फ्यूजन याद है ना, हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़े थे कि जो दो मेल गैमेट हैं उनमें से एक जाके एक सेल से मिल जाता है, अब मिल के क्या बना देता है बताओ? मिल के बना देता है जाइगोट। इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाके मिल जाता है, अब बना देता है प्राइमरी एंजियोस्पर्म सेल। इस प्रोसेस को कहा हम लोगों ने ट्रिपल फ्यूजन। अब दोनों को मिलाकर के डबल फर्टिलाइजेशन, फिर ट्रिपल फ्यूजन से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड ए ग्रास, ग्रास होता है मोनोकॉट, ठीक है, तो डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियो ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर, इन दोनों में होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन से हैं? मतलब ओरिजिन जिसका सेम हो, ऐसे स्ट्रक्चर कौन से हैं? तो मोनोकॉट में हम लोग बोले थे एस्कुटेलम, याद है कोटिलेडन को? एस्कुटेलम बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द कोटिलेडन इन monocot plants या monocot seed is called escutelum. escutelum और cotyledons ये दोनों क्या हैं? होमोलोगस हैं, मतलब समजात संरचना है। नेक्स्ट, चलो, ओव्यूल इंटेगुमेंट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ओव्यूल का इंटेगुमेंट इसमें बदल जाता है, तो कब बदलेगा? पहले तो ये सोचना है, ये बदलेगा सीड फॉर्मेशन में, बीज निर्माण के समय। नहीं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओव्यूल सीड में बदलेगा और उसका जो कवर है इंटेगुमेंट वो बदल जाएगा सीड कोट में। ओव्यूल का इंटेगुमेंट किसमें चेंज होगा? सीड कोट में चेंज हो जाएगा। अगला, मियोसिस ऑकर्स इन, मियोसिस किसमें होता है? एंडोस्पर्म सेल में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में, एपिकल मेरिस्टेम में। अरे मेरिस्टेम तो ग्रोथ के लिए है, वृद्धि के लिए है, इनमें क्या है? मियोसिस होगा।
नहीं, इंडोस्पर्म सेल, इनमें तो ये तो बनते हैं माइटोसिस से पढ़ा हुआ है हम लोग का, ठीक है ना। स्पोर मदर सेल, ये मदर सेल जो होते हैं ना मियोसाइट्स, यार इन्हीं में होता है मियोसिस, आंसर हो जाएगा स्पोर मदर सेल। ये क्वेश्चन है मर्केंसिया इज ए, ये बाबू सुनो, मर्केंसिया जो है ये तो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, मर्केंसिया एक ब्रायोफाइट है। ये इधर उधर क्वेश्चन हो गया, अगली सेट से हम लोग ध्यान रखेंगे, टू द पॉइंट नहीं गए, इसमें दो तीन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपके रेंज के बाहर। मर्केंसिया एक ब्रायोफाइट है। अब ब्रायोफाइट में होता क्या है मर्केंसिया में कि मेल थैलस अलग होता है, अब फीमेल थैलस अलग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा होता है, बोलो, होमोथैलिक, मोनेशियस प्लांट, डायसियस प्लांट और बाइसेक्सुअल प्लांट, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, डायसियस हो जाएगा। दो अलग अलग प्लांट होंगे, मेल अलग और फीमेल। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर से। क्वेश्चन देखने का मतलब ये है कि आपके सामने एक रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन हो गया, आपने बहुत सारे टॉपिक्स को तेजी में देख लिया, ठीक है ना। अगले हमारे पास टोटल 27 है ना, टोटल 4 डेज और है। इन 4 डेज में जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन सारे के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज करके हम आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। आप देखते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल करके, स्पीड बढ़ा बढ़ा करके एक बार इनको देख जाना, ठीक है। चलिए, गुड लक, अच्छे से प्रिपेयर करें।